हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी गर्मा जिंदल और हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशन जो कि आई है 27 अक्टूबर 2020 को। इस नोटिफिकेशन के अंदर बात हुई है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के सेक्शन 3 की। फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये जो एक्ट है ये लाया गया था कि भाई जो भी इनकम टैक्स के अंदर डिस्प्यूटेड केसेस हैं जिसके अंदर हमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो है वो पे करनी है, तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा था कि आप इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल कराएं, अपने डिक्लेरेशन फाइल करें और हम आपको बेनिफिट देंगे कि आपको सिर्फ अपना जो टैक्स अमाउंट है वो पे करना पड़े। इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है उससे गवर्नमेंट हमें वेवर दे रही थी। तो फ्रेंड्स, अब इस नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है उसने इस डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर उन्होंने ये कहा कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स जो कि दी गई हैं थ्रू सेक्शन 3 ऑफ द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, थ्रू सेक्शन 3 जो पावर्स दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने नोटिफाई करा है कि 31 December 2020 shall be the date on or before which a declaration shall be filed to the designated authority by the declarant in accordance with the provisions of section 4 of the said act। कहने का मतलब कि विवाद से विश्वास एक्ट जो है उसके अंदर जो हमें डिक्लेरेशन फाइल करनी थी अब उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि भाई असेसी अगर तुम्हें डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि तुम विवाद से विश्वास एक्ट जो है उसके अंदर ऑप्ट करना चाहते हो और तुम सिर्फ टैक्स पे करना चाहते हो और इंटरेस्ट और पेनल्टी से तुम्हें वेवर मिलना चाहेगा, तो आप उस डिक्लेरेशन को आप फाइल कर सकते हैं अप टू 31 December 2020। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि 31st day of March 2021 shall be the date on or before which the amount payable under the said act shall be paid as per third column of the table to section 3 of the said act। अब जो विवाद से विश्वास एक्ट है उसका सेक्शन 3 जो है उसके अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम 3 है और एक कॉलम 4 है। दोनों में टैक्स लाइबिलिटीज़ जो है वो निकाली गई हैं कि भाई अब वो ये कहते हैं कि अगर हम 31 डे मार्च 2021 तक थर्ड कॉलम का अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो ये बोलती है कि 1 डे ऑफ अप्रैल 2021 तक हम जो फोर्थ कॉलम ऑफ द टेबल है गवर्नमेंट स्कीम जो है उसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ जो है इधर कॉलम 3 या फिर कॉलम 4 जो है उसके अंदर जमा करा सकते हैं। अगर हम थर्ड कॉलम के अंदर अपने टैक्स को जमा करवाना चाहते हैं तो 31 डे मार्च 2021 जो है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और अगर हम कॉलम नंबर 4 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो 1 डे ऑफ अप्रैल 2021 जो है हमारी डेट है। देखते हैं फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 3 जो है ये क्या बात करता है, इस बात को भी हम समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन 3 में, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है ये विवाद से विश्वास एक्ट, इसके हम सेक्शन 3 जो है उसके ऊपर जाते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आपका कॉलम 3 और कॉलम 4 जो है उसके टैक्स अमाउंट्स जो है वो डिफ़र करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 बात करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जहाँ पर एक डिक्लेरेंट जो है वो फाइल करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट एक डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, मेरा एसएससी जो है उसने एक डिक्लेरेशन फाइल करा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स अरियर, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कि भाई अगर मेरा एप्लीकेंट जो है वो डिक्लेरेशन फाइल कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट में तो फिर जो अमाउंट उसे पे करना होगा वो एज़ पर सेक्शन 3 ये कॉलम जो है ये टेबल जो है ये बताएगा कि भाई मेरे एप्लीकेंट को कितना कितना टैक्स अमाउंट पे करना है। पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले वो बोलता है कि नेचर ऑफ टैक्स एरियर्स क्या हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस टेबल में अलग अलग तरीके के टैक्स एरियर्स जो हैं वो दे रखे हैं, जैसे पॉइंट ए में अलग है, बी में अलग है और सी में अलग है। और फिर इसके बाद वो ये बोलता है कि अगर इस एक्ट में पहली डेट जो थी वो थी 31 मार्च 2020, ये कॉलम 3 है। अगर आप कॉलम 3 के अंदर पे करना चाहते हो तो आपको 31 मार्च 2020 तक पे करना था, जो कि अब एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 मार्च 2021। और अगर आप कॉलम 4 के अंदर पे करना चाहते थे तो पहली डेट थी 1 अप्रैल 2020 जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021। क्या कहते हैं ये कॉलम्स, इसे एक बार पढ़ते हैं। पहले केस में ए पॉइंट के अंदर वो ये बोलता है कि जहाँ पर टैक्स अरियर जो है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट और चार्ज ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स एंड पेनल्टीज लेवेबल ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स, वो ये बोलते हैं कि भाई जहाँ पर आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है, इंटरेस्ट और पेनल्टी लेवी करा गया है, तो अगर आपको सिर्फ टैक्स पे करना है तो आप उसे 31 मार्च 2021 तक जमा कर दें। और अगर आपने 31 मार्च 2021 तक नहीं जमा करा और आपने उसे 1 अप्रैल
2021 जो है उस तक जमा कर दिया तो आपको टैक्स तो पे करना ही होगा, उसके साथ साथ 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जो है वो भी पे करना होगा। तो ये हमारा कॉलम 3 जो है वो बोलता है कि सिर्फ टैक्स पे करो अगर 31 मार्च तक पे करना है, और अगर 1 अप्रैल 2021 तक पे करेंगे तो फिर आपको टैक्स तो पे करना ही होगा, प्लस 10% ऑफ द टैक्स जो है एक्स्ट्रा और पे करना होगा। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो टैक्स पेयर्स आते हैं वो आते हैं अगर हमारा सर्च सीजर का केस है। वो कहते हैं कि जहाँ पर टैक्स अरियर्स जो है वो इंक्लूड करता है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो कि डिटरमाइन करी गई थी असेसमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132A। मतलब कि मेरे एसएससी के ऊपर सर्च हुआ सेक्शन 132A में, जिसके अंदर उसके ऊपर टैक्स निकला, इंटरेस्ट निकली, पेनल्टी निकली, तो वो बोलते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कॉलम 3 के अंदर पे करना होगा। अगर आप कॉलम 3 में देखेंगे तो मेरा टैक्स पेयर जो है उसको पे करना होगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द टैक्स प्लस 25% ऑफ द टैक्स पर, और अगर वो कॉलम 4 के अंदर जाएगा तो फिर उसको पे करना होगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स, तो उसे पे ही करना होगा, उसके साथ साथ उसे 35% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जो है वो पे करना होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, 31 मार्च 2021 तक पे करोगे तो टैक्स प्लस 25% दे दो, और अगर 1 अप्रैल का वेट करोगे, 1 अप्रैल 2021 को पे करोगे तो 10% और जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। और जो तीसरा केस है वो बोलता है कि जहाँ पर डिस्प्यूटेड टैक्स एरियर रिलेट्स टू डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट हो गया, या फिर हमारा पेनल्टी है या डिस्प्यूटेड फीस का केस है, तो उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि आपको जमा कराना है 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी जो भी लग रही है, और अगर आप इसे 1 अप्रैल 2021 को जमा कराओगे तो आपको 30% जो है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस जो है उसका पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर एसएससीज को रिलीफ देना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम को ऑप्ट करें और वो अपने डिस्प्यूटेड टैक्स को पे करके इंटरेस्ट और पेनल्टी से जो है वेवर पा सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो रिलेटेड टू विवाद से विश्वास स्कीम। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।